वेलकम बैक टू CUET बाय NTA। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में कैसे इनरोल कर सकते हो, फेज़ 1 की रजिस्ट्रेशन कैसे आप लोग कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अनाउंस करा है कि वो इस हफ्ते के अंदर जो है CSAS 2024 का पोर्टल लॉन्च करने वाली है, जिससे आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर एडमिशन ले सकते हो। जिसको नहीं पता CSAS का मतलब क्या होता है, इट इज़ एन कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना कंडक्ट कराती है। CUET के स्कोर्स के बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी इस साल एडमिशन ले रही है। ये लास्ट ईयर के स्क्रीनशॉट्स कुछ हैं मेरे पास, तो मैं इनको आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाने वाला हूँ। अगर ये प्रोसेस सेम होती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो मैं एक और वीडियो ले आऊँगा जिसमें आपको सारी प्रोसेस नई तरीके से समझा दूँगा। प्लस इसमें कुछ डिटेल्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या इनको पढ़ लो, तो आप खुद से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको इंटरफेस कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। अभी तो करंटली जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे साइट मेंटेनेंस में है। जैसे ही ऑन हो जाएगी वैसे ही मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही बता दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस PDF का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। 19 पेज की PDF है, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी मेरे चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट फेज़ में आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ये इस हफ्ते चालू हो जाएगी। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक तो चालू नहीं हुई, बट इस हफ्ते में चालू हो जाएगी, सैटरडे तक चालू हो जाएगी। पहले आपको यहाँ पर CSAS के पोर्टल में लॉगिन करना है। ये 2023 का पोर्टल है। हर साल पोर्टल सेम ही रहता है, बस थोड़े से माइनर चेंजेस होते हैं। अगर कुछ मेजर चेंज हुआ तो मैं आपको वीडियो नहीं ले आ दूंगा, बट अभी तो यही आप कंसिडर करो कि यही होने वाला है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से यही पोर्टल चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं कि भाई आपको सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख लेनी है CUET की और CSAS दोनों की। अगर आपने वो नहीं देखनी है तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो CSAS के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दे रखे हैं, आपको उनको फुलफ़िल करना पड़ेगा जब आप इसमें एडमिशन ले पाओगे। अभी इसमें आपको क्या करना है, पहले आपके पास ये इंटरफेस आएगा। अगर आपको लॉगिन करना है तो आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपको न्यू आईडी बनानी है तो आप नीचे आप ये देख सकते हो कि न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक टू रजिस्टर, या फिर यहाँ पे आपको ये वाला भी रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। उसके बाद आप जैसे ही आपने क्लिक करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, तो आपको ये वाला पेज देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर डालना है। CUET का एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आप नीचे यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करोगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा फिल करोगे। जो नंबर दिख रहा है ना आपको 656738 4, यहाँ पे आपको कुछ भी नंबर देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे नीचे जो जगह दे रखी है वहाँ पे आपको ये रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद ये सब चीज़ डाल के आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको ध्यान रहे कि नॉन एडिटेबल जो आपका है, नॉन एडिटेबल एप्लीकेशन है, तो आपका एडिट नहीं हो पाएगी। एक बार आपने भर दिया तो भर दिया, तो इसको ध्यान से भरना। नीचे जाओगे तो आपको जैसे ही आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपके पास OTP आ जाएगा अपने मेल पे। उस मेल पे जो आपको OTP आएगा, अब देखो यहाँ पे अपने मेल तो कुछ डाल ही नहीं, सिर्फ CUET एप्लीकेशन नंबर डाला। इसका मतलब क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ और CUET एप्लीकेशन नंबर से क्या कर लेती है, ऑटो फैच कर लेती है आपकी सारी डिटेल्स। लाइक आपकी जो मोबाइल नंबर था वो भी सेम रहेगा, यू कांट चेंज दैट ऑल्सो, और आपका जो ईमेल आईडी रहेगा वो भी सेम रहेगा। प्लस जो आपकी फ़ोटो, नाम और जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स है कैटेगरी वाइज, सारी आपकी जो है ऑटो फैच कर ली जाएंगी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपडेट हो जाएंगी। तो आपको फ़ोटो, सिग्नेचर अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो सारी चीज़ें जो है NTA से लिंक करके वो सारी चीज़ें यहाँ CUET पोर्टल से उठ के यहाँ आ जाएगी। तो आपको अगर करना है, यहाँ पे OTP वेरीफाई करना है, एक पासवर्ड बनाना है 6 डिजिट का, मिनिमम 6 कैरेक्टर का आपको पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पे आपको पासवर्ड को री एंटर भी करना है, उसके बाद कैप्चा फिल करना है दोबारा से। सबमिट OTP पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पे एक नया चीज़ देखने को मिलेगी कि OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली और लॉगिन कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लॉगिन टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको अगर कंप्लीट करनी है तो आपको फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा। ये वाला पेज आपका खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया था। प्लस आपको यहाँ पे ये वाला कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन पे क्लिक कर दोगे, नीचे आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या वेरीफाई करने हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे।
ये डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अभी के अभी ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सारे तैयार कर लो। प्लस यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये सारे भी आप पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो इनको। अभी स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात देखने को मिलेगी, जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसमें सेल्फ अटेस्टेड लिखा होना चाहिए नीचे। लाइक आपका एक डॉक्यूमेंट है, लाइक मैंने मान लेते हैं ये आपका डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपकी फ़ोटो है, यहाँ पे CBSE लिखा है, जो भी लिखा है, यहाँ पे आपके डिटेल्स हैं, यहाँ पे आपके मार्क्स हैं, यहाँ पे फलाना ढिमकाना लिखा है। तो आपको यहाँ पे अपना साइन कर देना है और यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड लिख देना है और इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके एक PDF बना लेनी है। प्लस वहाँ पे वो PDF अपलोड होने वाली है, ठीक है। इसमें आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हो, या लैपटॉप यूज़ करो या मोबाइल यूज़ करो, बट जो CSS का फॉर्म है वो सेल्फ अटेस्टेड में ही आपको अपलोड करना है। जो कॉपीज़ होगी वो विजिबल होनी चाहिए और रीडेबल होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है वो एडमिनिस्ट्रेशन वेरीफाई करेगी, कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन वेरीफाई करेगी, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी इन मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या नहीं है। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो वो 1 सेकंड में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर आई हैव रीड द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका फर्स्ट जो है स्टेप आ जाएगा, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आप क्या क्या भरोगे, जो आपका फुल नेम है कैंडिडेट का वो ऑटोमेटिकली फिल्ड हुआ आएगा, ईमेल आईडी ऑटोमेटिक फिल्ड हुई आएगी और फ़ोन नंबर ऑटोमेटिक फिल्ड हुआ आएगा। इसमें आपको मेल, जो भी आपके जेंडर है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है, डेट ऑफ बर्थ भी शायद ऑलरेडी फिल्ड आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज़ करनी है, और आप अगर माइनॉरिटीज़ कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप, जैसे सिख माइनॉरिटी कॉलेज हो गया, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हो गए, उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपका डोमिसाइल स्टेट कौन सा है, जिस स्टेट में आप अभी रह रहे हो, लाइक परमानेंट सेटलमेंट किस स्टेट में है, तो आप में स्टेट ऑफ डोमिसाइल भी यहाँ पे टिक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे फैमिली की डिटेल्स, जैसे आपने CUT में फैमिली की डिटेल्स भरी थी, वैसे यहाँ पर आपको फैमिली की डिटेल्स भरनी है। इसमें आपको क्या भरना है, आर यू एन ऑफन, फिर उसके बाद मदर नेम, फादर नेम, मदर ऑक्यूपेशन, फादर ऑक्यूपेशन, एड्रेस दोनों के ऑफिस का अगर है तो, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हो। मदर फादर का फ़ोन नंबर, इसको भी खाली छोड़ सकते हो, अगर है तो भर दो, अगर नहीं है तो खाली खाली छोड़ दो। इसके बाद आपको वार्ड कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वार्ड कोटा के लिए आप कर सकते हो। लाइक अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कोई पेरेंट्स लगे हुए हैं, लाइक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो आप वार्ड कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हो। PWD का ऑप्शन है यहाँ पे, कश्मीरी माइग्रेंट, और जितने भी सारे अदर कोटाज हैं, लाइक चिल्ड्रन विडो पर्सनल आर्म्ड फोर्सेस का है, यहाँ पर सिखिज़म का है, और प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स का है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो और इसको आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे भर सकते हो। आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे इसका भर सकते हो, सर्टिफिकेट जो भी है। इसके बाद यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर आपने लगवाई है तो आप बोल सकते हो कि मैंने फर्स्ट डोज लगवाई, सेकंड डोज लगवाई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, मतलब इसको नन भी कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अभी इनरोल्ड हो तो यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी भर सकते हो। अगर आप BFA के लिए यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे ये इसको येस कर सकते हो, और म्यूज़िक के लिए अप्लाई कर रहे हो या किसी भी अदर कोर्स के लिए जो यहाँ पे मेंशन्ड है तो इसको येस या फिर भर सकते हो, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के लिए भर रहे हो तो यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है। अगर सेम है तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, क्लिक इफ़ सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स भरनी है, बैंक डिटेल्स आपकी कॉलेज में भी यही रहेंगी, तो आप इसको भी अच्छे से भर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपको सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स शो होने लगेंगी, जो जो आपने चीज़ भरी हुई है। मैंने भर दी थी, मेरे ये भरा हुआ था तो मैंने ये थोड़ा ब्लर कर दिया है, वैसे आपको यहाँ पे भरी हुई चीज़ें सारी दिखाई देंगी। पर्सनल की सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आता है एकेडमिक सेक्शन, स्टेप 2 है एकेडमिक। तो एकेडमिक में आपको क्या क्या करना है मैं वो बता देता हूँ। एकेडमिक में आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे सबमिट करके, तो एकेडमिक में आपको पहले तो अपना एजुकेशन बोर्ड भरना है, CBSE या जो भी है। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस देखना है कि आप अपेयरिंग कर रहे हो या पास हो चुके हो या रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, जो भी है पासिंग वाला होगा। उसके बाद आपको यहाँ बोर्ड रोल नंबर जैसे ही आप डालोगे और पासिंग ईयर जैसे ही आप डालोगे, यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपको अपने मार्क्स फिलिंग करने होंगे। ये रहा, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नेम, जो आपके मार्कशीट में सब्जेक्ट नेम है, यहाँ से आपको वो सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि इस बच्चे ने कर रखे हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन, ठीक है। आपको अपना जो
ऑप्शनल सब्जेक्टिव वो भी लास्ट में फिल करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स लिखने हैं, जैसे कि 100 लिख दिया, सॉरी मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स आपको लिखने हैं जैसे कि 80 या 70, जो भी आपके थ्योरी में मार्क्स है मैक्सिमम। उसके बाद आपके जितने भी उसमें 80 में से 80 आए, लाइक मेरे 80 में से 80 आए तो मार्क्स ऑब्टेन्ड में आपको 80 लिखना है। उसके बाद प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स है, लाइक 80 का थ्योरी हो गया और प्रैक्टिकल कितने का हो गया, 20 का हो गया, तो आपको 20 लिखना है, 20 लिखना है। उसके बाद जितने मार्क्स आपके आए, लाइक मेरे 20 में से 20 आए तो मैं 20 लिखूंगा प्रैक्टिकल के मार्क्स ऑब्टेन्ड में। उसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिख रहा है कि टोटल मार्क्स जो सब्जेक्ट के बोर्ड में आए हैं, तो मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स लिख दूंगा कि भाई टोटल मार्क्स मेरे 100 आए हैं इसमें। लाइक मेरे फिजिक्स में टोटल 100 आए हैं तो मैं यहाँ पे टोटल 100 लिख दूंगा। और जितने जो मार्क्स यहाँ पे मैक्सिमम जो टोटल मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे मार्क्स में लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल मैक्सिमम मार्क्स लिखना है, यानी कि अगर 100 का पेपर है तो 100 लिखना है यहाँ पे, और जितने आपके मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको टोटल मैक्सिमम मार्क्स लिखना है एक सब्जेक्ट का जो भी आपको मिला है। उसके बाद आपको यहाँ पर जितना मार्क्स आपको उसको में मिला है वो है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे फिज़िक्स का पेपर मेरा होगा, फॉर एग्जांपल मेरे को पता नहीं है वैसे फिज़िक्स का पेपर कितना होता है। फिज़िक्स के पेपर में लाइक मेरे थ्योरी में 80 आ रहे हैं, 80 में से 80 आ रहे हैं, और प्रैक्टिकल में मेरे 20 में से 20 आ रहे हैं, सॉरी 20 में से लाइक मेरे 20 में से 19 आ रहे हैं। तो टोटल मेरा बैठ गया 99, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे टोटल मैक्सिमम मार्क्स में क्या लिखना है, टोटल तो मेरा 100 है, ठीक है। 100 में से तो मार्क्स मिलेंगे, टोटल मैक्सिमम मार्क्स जितने टोटल 100, और जो मेरे को मिले हैं मार्क्स वो है मेरे 99। तो ऐसे ही इस यहाँ पे मार्क्स फिल करने हैं। इस मार्क्स फिल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म बहुत जल्दी रिजेक्ट कर देती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपको देख के सब चीज़ भरनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो अपने स्कूल का नाम है, जो 12th का स्कूल का नाम है वो लिखना है, वो प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, या जो भी था वो आपको यहाँ टिक करना है। लोकेशन क्या थी, आपके मीडियम ऑफ स्टडी क्या था, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपने हिंदी कौन सी क्लास तक पढ़ी है, 8th क्लास तक, 10th क्लास तक या 12th क्लास तक, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एकेडमिक सेक्शन का जितना भी आपने भरा है सारी डिटेल्स आपको क्रक्स में मिल जाएगी। अगला स्टेप है यहाँ पे स्पोर्ट्स का देख लेते हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स कोटा अवेल करना है तो यहाँ पे आप लोग येस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपने नो कर दिया तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपने नो नहीं करा, आपने येस कर दिया, तो येस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी स्पोर्ट्स कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप सारी डिटेल्स भी पढ़ सकते हो, ये वाली डिटेल्स आप पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो। यहाँ पे आपने येस पे क्लिक कर दिया तो आपको स्पोर्ट्स कोटा में सारी जो आपके जो लाइक मैंने बैडमिंटन का भरना है, तो बैडमिंटन में कंपटीशन का नेम लिखना है। उसके बाद जो कंपटीशन का लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जो भी लेवल है वो लिखना है। सर्टिफिकेट की डेट क्या है वो लिखनी है, और सर्टिफिकेट का लेवल क्या है वो लिखना है, ठीक है। ये था, इसको सबमिट कर देना। उसके बाद ECA का कोटा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर आपकी है तो आप वो भी भर सकते हो। अगला 5वां स्टेप है अपलोड्स का, जिसमें आपको सारी चीज़ें अपलोड करनी है। यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर 2 ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटो पिकअप होके आ जाएंगी, आपको ये भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। CUET से NTA ऑफिशियल लिंक कर लेता है इसको, तो ऑफिशियल आप ना इसको चेंज कर सकते हो, ना इसको डिलीट कर सकते हो, ना इसको दोबारा अपलोड कर सकते हो। तो आपकी ऑटो अपलोड होके आपकी एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगी, इनको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ें आपको करनी है, 10th की मार्कशीट लगानी है और 12th की मार्कशीट लगानी है, जिस पे सेल्फ अटेस्टेड लिखा होना चाहिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि सर्टिफिकेट पे नीचे सेल्फ अटेस्टेड लिखा होना चाहिए, आपका साइन होना चाहिए। प्लस आपका अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको अपलोड करना चाहिए, अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको मिनिमम साइज़ और मैक्सिमम साइज़ दे रखा है, प्लस इमेज का फॉर्मेट दे रखा है कि इमेज का फॉर्मेट JPG, JEG और JPEG और PNG होना चाहिए। इस स्टेप के बाद आपकी प्रीव्यू का सेक्शन आ जाएगा, जिसमें आपको पूरा अपना जो फॉर्म है वो प्रीव्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना सेक्शन को मॉडिफाई भी कर सकते हो ऊपर से। दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मॉडिफाई योर डिटेल्स। इसके बाद आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा अगर आपका कुछ भी चीज़ गलत पाई जाती है तो। इसके बाद आपको फाइनल सबमिशन करना है अपनी 250 की फ़ीस भर के। 250 रुपीज़ भरोगे, कल्याण हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका पहला स्टेप, फर्स्ट फेज़ की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मैं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए कोशिश करूँगा लाता रहूँ। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा मैं सारी अपडेट्स आपके सामने लाता जाऊँगा। और अगर आपको कोई दिक्कत पड़ रही हो इस प्रोसेस से रिलेटेड, आपको समझ में ना आए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप में भी आके आप लोग क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। मैं
आपकी सारी हेल्प करने की कोशिश पूरी करूँगा, ठीक है। काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।